नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पर। मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th एग्रीकल्चर यानी 12वीं कृषि के महासंग्राम सीरीज जो कि सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही है। यहां पर हम कवर करने वाले हैं आपका आहार एवं पोषण सेकंड यानी कि फीड एंड न्यूट्रिशन फर्स्ट यहां पर हो चुका है। यहां पर जितनी भी जो महासंग्राम सीरीज में जो भी वीडियोस आ रही हैं, चाहे आपकी फसल उत्पादन की हो, पशुपालन की हो या फिर एलिमेंट्स ऑफ साइंस की हो, सभी जो वीडियोस हैं वो आपके चैप्टर वाइज और ब्लूप्रिंट के आधार पर यहां पर चलाई जा रही हैं। तो आपको इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहना है और जितनी भी वीडियोस हो चुकी हैं उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से जाके आप एक बार उन वीडियोस को जरूर देखिएगा या चैनल पर जाके आप उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर आप 12th एग्रीकल्चर से हैं, पास होना चाहते हैं तो आपको देखना ही है। आप इन वीडियो को देखने के बाद पास तो होंगे ही होंगे, साथ में आप एक लिखने का भी अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे और अच्छी परसेंटेज भी आप बना पाएंगे। तो मेरी इस वीडियो के साथ आपको आखिर तक बने रहना है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक सभी जगह शेयर करना है। और अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सेकेंड चैप्टर है आहार एवं पोषण सेकेंड। फर्स्ट चैप्टर में हमने जाना था आहार क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है, ठीक है, बैलेंस राशन किसको कहते हैं, ये सब चीजें हमने डिटेल में जान ली थी जो कि पार्ट 1 में था। अब पार्ट सेकंड में हम यहां पर जानेंगे हे और साइलेज। ये काफी इंपॉर्टेंट है और हे और साइलेज से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हे क्या होता है। देखिए सिंपल तरीके से बताऊं, हे का मतलब होता है कि घास की सूखी हुई अवस्था। गांव में, आपके गांव के आसपास या आपके घर में जो चारा हम लेके आते हैं उसको सुखा लेते हैं, मतलब हरा चारा आप लेके आए, उसको आपने धूप में सुखा लिया है, वो जो सूखने के बाद जो चारा बनता है उसको हम हे बोल देते हैं। और साइलेज क्या होता है, साइलेज जो होता है उसको हम उसकी जो फ्लोरिंग स्टेज की जो स्टेज होती है डेवलपमेंट की, उस टाइम उसको फूल वाली अवस्था में उसको काट लेते हैं और उसको गीला ही बना रहने देते हैं, गड्ढा करके उसमें डाल देते हैं उसको, फिर उसमें मॉइस्चर ज्यादा से ज्यादा रखते हैं। मतलब कहने का मतलब साइलेज का मतलब हो गया पशुओं का आचार, ठीक है। और ये जो हो गया आपका सूखा चारा हो गया। परिभाषा एग्जाम में पूछता है हे क्या होता है, समझाइए साइलेज क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम हे की बात करेंगे, हे की परिभाषा की बात करेंगे तो देखिए यहां पर पूछेगा कि डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, घास की सूखी हुई अवस्था को हे कहा जाता है, ठीक है। घास की जो सूखी हुई अवस्था होती है, ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, हे कह देते हैं। सुखाने से घास को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखा जा सकता है, सूखने के बाद इसको लंबे टाइम तक हम रख सकते हैं, इसलिए हम हे का प्रयोग ज्यादा करते हैं। भारतीय परिस्थितियों में जो है चारे में हे के रूप में हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। अगर उस चारे का सीजन भी खत्म हो जाता है तब भी हम उसको सुखा के रख सकते हैं, यानी कि ऑफ सीजन भी हम पशुओं को खिला सकते हैं, ठीक है। और किस किस फसलों से, किन किन क्रॉप से जो आप हे को बना सकते हैं, तो दलहनी अदलहनी दोनों यानी कि लेग्यूमिनस और सीरियल्स दोनों क्रॉप से आप बना सकते हैं। ज्यादातर दाल वाली फसलों से बनाते हैं, जैसे कि मरसीम की बात करें, रिजका की बात करें, सोयाबीन, जई जो आपका नॉन लेग्यूमिनस हो गया यानी सीरियल्स क्रॉप हो गया, और सुडान ग्रास, ठीक है। ये सब आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी अगर मैं एक अच्छे हे की विशेषताओं की बात करूं, इंपॉर्टेंस ऑफ हे की अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले स्वादिष्ट होना चाहिए, स्वादिष्ट एवं मुलायम हो, एक बात। दूसरी बात, उसमें हानिकारक किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं मिला होना चाहिए। अगर हानिकारक खरपतवार उसमें मिला होगा तो उसके कारण क्या होगा, पशुओं को खाने से बीमारी भी हो सकती है। उसके अलावा किसी भी प्रकार की दुर्गंध ना हो, किसी भी प्रकार की दुर्गंध जो है चारे में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, वो स्वादिष्ट हो, मुलायम हो और उसमें उस चारे की सुगंध आनी चाहिए, ठीक है। उसमें पोषक तत्व सुरक्षित हो, जो पोषक तत्व उसमें हरी अवस्था में थे वही सुखाने के बाद उसमें होने चाहिए, ये महत्व की बात है। दूसरी बात, पत्तियों का रंग हरा हो, हरी अवस्था में अगर हम उसको काट के सुखाएंगे तो रंग उसका हरा रहेगा। पत्तियां फफूंद रहित हो, उसमें किसी भी प्रकार की जो है फंगस की ग्रोथ जो है आपके चारे में नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको यहां पर हमने कवर कर लिया है। हे को हमने पढ़ लिया है। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप 11 प्लस 12 प्लस या 12 के बाद क्रैश कोर्स या फिर 1 साल का कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि ICR, PAT या फिर BHU, तो आप नीचे दिए गए स्क्रीन पट्टी पे या डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे
दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में कक्षाएं, इसके साथ ही हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है हम अलग अलग कक्षाएं देते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम में भी आप हमारे संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए अब साइलेज के बारे में बात करेंगे। साइलेज जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, साइलेज का मतलब है अचार। ठीक है, अचार कैसा रहता है? अचार जैसे आम के अचार की बात करें, उसको हम कच्चा तोड़ लेते हैं, काट के उसमें मसाला मिला के उसको रख लेते हैं। तो जब आम नहीं होता यानी कि ऑफ सीजन में भी हम आम के अचार के रूप में आम का हम स्वाद ले लेते हैं। ऐसा ही साइलेज होता है। साइलेज क्या है? वह दबा हुआ चारा जिसमें हरे चारे के सभी पोषक तत्व क्या होते हैं? मौजूद हों और इसमें किसी भी प्रकार की सड़न अथवा गंध ना हो, चारे में रसीलापन भी हो। जब हरा चारा कम उपलब्ध हो या ऑफ सीजन हो जाए तो उस समय इसे पशुओं को खिलाने में हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब क्या है? हरी अवस्था में उसको काट लिया है और उसको हम हरा ही बना रखेंगे, उसको सुखाएंगे नहीं। एक चीज यहां पे, उसको सुखाएंगे नहीं। ठीक है, उसको नहीं सुखाएंगे, एक बात। दूसरी बात, आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं, अचार। ठीक है, इसको आप अचार के रूप में याद रख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और हे को सुखाते हैं, हे को क्या करते हैं? सुखाते हैं, एक बात। दूसरी बात, हे के लिए क्या होती है सबसे अच्छी फसल? अगर एग्जाम में आपसे पूछे तो बरसीम। हे के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी? बरसीम। ठीक है, और साइलेज के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी हो जाएगी? तो मक्का। ज्वार, मक्का, बाजरा ये सब बढ़िया होते हैं। सबसे बेस्ट जो क्रॉप होती है वो मक्का होती है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, मक्का, ज्वार, ये ज्वार है, ज्वार। ठीक है, उसके बाद लोबिया, ल्यूसन और जौ। ये सब एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो 10-15 सेकंड वीडियो को पीछे कीजिएगा, फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे इसके लाभ क्या है। लाभ, जैसे वहां पर हमने महत्व जाना तो ये भी आप महत्व कह सकते हो। पहला है, साइलेज बनाने के लिए पौष्टिक पदार्थों को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, कम कीमत पर साइलेज रसीला चारा है जो असम है, यानी कि जब आपका सीजन ही नहीं है चारे का तब भी आप उसको खिला सकते हैं। ठीक, उसके बाद चारों में खरपतवारों को भी आहार के रूप में हम काम में ले सकते हैं। इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या है यहां पर कि साइलेज उस समय भी बनाया जा सकता है जब हे समय मतलब बरसात में नहीं बन सकती। देखिए, हे के साथ दिक्कत क्या है? हे बहुत अच्छी फसल है, मतलब चारे के रूप में हम उसको संरक्षित करके रख सकते हैं, लेकिन समस्या क्या है कि हे को आप बरसात के मौसम में नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसको सुखाने के लिए हमको सूरज की या रोशनी की या तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि बरसात में क्या होता है? धूप ही नहीं निकलती है। इसीलिए जो है, जिस टाइम आप हे को नहीं बना सकते हो उस टाइम आप किसको बना सकते हो? साइलेज को बना सकते हो। हे और साइलेज का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। साइलेज मतलब अचार, हे मतलब चारे की सूखी हुई अवस्था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, 12th बोर्ड के एग्जाम के लिए, कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए पूछता है, हे और साइलेज में अंतर क्या है। ठीक है, तो अब आप आसानी से बता देंगे। हे का मतलब क्या है कि चारे की सूखी अवस्था, उसको हमने हे बोला है। दूसरा, ये कौन सा होता है? ये फर्मेंटेड होता है। ठीक है, ये लिखा ना अर्धकिण्वित, इसको हम सेमी फर्मेंटेड फॉडर के रूप में हम कह सकते हैं, या फिर ये सिंपल भाषा में पशुओं का आचार हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, आचार इसको कह सकते हैं। इसमें विटामिन डी अधिक होता है, धूप में सूखता है तो इसमें विटामिन डी की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि इसमें विटामिन डी कम होता है। इसको बनाना आसान है, हे को बनाना आसान है, काटा, धूप में सुखा दिया। ठीक है, इसके लिए थोड़ी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि साइलेज को जमीन के अंदर गड्ढा करके भी बना लेते हैं, जमीन के ऊपर बुर्ज बना के भी बना लेते हैं, तो साइलेज की थोड़ी सी टेक्निक की आवश्यकता ज्यादा होती है। साइलेज को आपको बार बार पलटना पड़ता है और जो भी साइज का आपने गड्ढा बनाया है उसको जल्दी से जल्दी भरने की आवश्यकता होती है। ठीक, यह शीघ्र 2 से 3 दिन में बन जाएगा। काट के सुखा दिया। इसको बनने में कम से कम 40 से 50 दिन लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसे बरसात के मौसम में नहीं बना सकते और इसको हम वर्ष भर कभी भी बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए आपके 12th के एग्जाम के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो कंजूसी नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर कोई आपकी बात है, क्वेरी है, तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आपको संपर्क करना है। ठीक है, बात करें अब साइलेज से, यहां से आपके जो है ओटी क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, इसलिए इस टेबल को यहां पर डाला गया है। साइलेज के 2-3 टाइप के प्रकार होते हैं, वो पीएच पे डिपेंड करती है, क्योंकि फर्मेंटेड फॉडर है। बहुत अच्छी साइलेज, सामान्य साइलेज और खराब साइलेज।
ठीक है। बहुत अच्छी साइलेज का जो पीएच होता है वो 3.5 से 3.5 से 4.2 के आसपास, यानी कि 3.5 टू 4.2 यहां पर पीएच होता है। अच्छी साइलेज का मतलब है गुड साइलेज। गुड साइलेज का जो पीएच होता है वो 4.2 टू 4.5 होता है। ये एग्जाम में पूछता है। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा में। इस टेबल से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, ठीक है। तो मेरे साथ याद कर लीजिए इसको। सामान्य यानी नॉर्मल जो साइलेज होता है तो उसका जो पीएच होता है 4.5 टू 4.8। या अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो 4.5 से 5 के आसपास जो होता है नॉर्मल साइलेज का पीएच होता है। सबसे अच्छी मतलब जितना वो एसिडिक होगी, जितना उसका पीएच कम होगा उतना अच्छा माना जाएगा। 3.5 3.5 से 4.2 के आसपास जो है बढ़िया है। 4.2 टू 4.5 जो है वो गुड है। और सामान्य जो है वो 4.5 टू 4.8 के आसपास है। खराब यानी कि जिसका पीएच 4.8 या 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, वो कुछ श्रेणी में आ जाएगी, वो खराब की श्रेणी में आ जाएगी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जान लेते हैं इसके विकल्प, क्योंकि इससे 2 नंबर का एक क्वेश्चन भी आता है और इससे विकल्प भी आते हैं, ठीक है। ब्लूप्रिंट के आधार पर ही हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करें एक अच्छी साइलेज का पीएच कैसा होना चाहिए। आपको मैंने अभी बताया अच्छी साइलेज पूछ रहा है तो पीएच क्या देंगे 4.2 टू 4.5। अगर यहां पे लिखा होता बहुत अच्छी साइलेज तो फिर यहां पर हमारा राइट आंसर ये हो जाता, लेकिन इसने बोला है अच्छी साइलेज। तो यहां पर जो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगा, राइट आंसर की अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो 4.2 से 4.5 यानी 4.2 टू 4.5 जो हो गया यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपके 12th की परीक्षा के 5 दिन बाद से सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ऑफलाइन हिंदी इंग्लिश मीडियम में कक्षाएं क्लासेस देने वाला है। पीएटी के क्रैश कोर्स की एक कक्षाएं हैं जो आपकी 12वीं की परीक्षा के 5 दिन बाद से स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर कीजिएगा। चलिए दूसरा बात करें, दुधारू गाय के लिए उत्तम खली कौन सी है। दुधारू जो दूध देने वाली गाय है उसके लिए सबसे बढ़िया खली की यहां पर बात कर रहा है तो क्या होगा यहां पर राइट आंसर, सरसों की खली जो है सबसे बढ़िया मानी जाती है, ठीक है। किसके लिए, दुधारू गाय के लिए, ठीक है। फिर भंडारित करते समय सूखी घास, सूखी घास मतलब हे की बात कर रहा है, ठीक है, में नमी नहीं होनी चाहिए। देखिए जब हम उसको सूखी घास कह रहे हैं तो उसमें नमी की मात्रा हम कम से कम रखेंगे, ठीक है। लगभग 10 से 15% जो है यहां पर नमी हम रखेंगे, ये यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 18% से कम यहां पर नमी रखते हैं हम हे में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है यहां पर 10 से 15% बढ़िया रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम साइलेज बनाने के लिए कौन सी फसल उत्तम है। साइलेज बनाने के लिए सबसे बढ़िया फसल होती है आपकी मक्का और हे बनाने के लिए सबसे बढ़िया फसल होती है बरसीम। तो यहां पर आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लिख लीजिए बरसीम किसके लिए बढ़िया है, हे बनाने के लिए। मक्का के लिए मक्का किसके लिए अच्छा है, ये साइलेज बनाने के लिए सबसे बेस्ट है। ये दोनों को आप लिख लीजिए, दोनों अलग अलग एग्जाम में अलग अलग टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की, मछली का चूरा किसका अच्छा सोर्स है। आपको पता है मछली मतलब प्रोटीन, तो यहां पर प्रोटीन का ही अच्छा सोर्स है। आंसर होगा यहां पर बी, प्रोटीन जो है यहां पर राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें, उत्तरी भारत में बरसीम बोई जाती है। उत्तरी भारत में बरसीम कब बोते हैं, तो रबी सीजन में बोते हैं। रबी सीजन अक्टूबर नवंबर के आसपास आता है। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका अक्टूबर टू नवंबर जो है यहां पर राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, गेहूं की भूसी, यानी कि गेहूं के भूसा में जो आपका पाच्य कच्ची प्रोटीन यानी कि डीसीपी डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन जो होता है वो कितना होता है, तो लगभग 9% के आसपास यहां पर ये होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका डी राइट आंसर होगा। यहां पर 9% जो है डीसीपी मिलने वाला है व्हीट के स्ट्रॉ में, ठीक। उसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो यहां पर बात हो रही है रसीले चारे में पानी पाया जाता है। उसने नाम में ही बोल दिया है रसीला चारा, मतलब किसकी बात कर रहा है, साइलेज की बात कर रहा है। 70 से 80 या इवन 90% तक इसमें पानी पाया जाता है। इसमें पानी की मात्रा हम ज्यादा रखते हैं, तो ये जो है आपका राइट आंसर होगा यहां पर 70 से 90% के आसपास जो है आपका राइट आंसर यहां पर ये होने वाला है, ठीक है। हे का भी जान लिया, साइलेज का भी जान लिया। चलो निम्न में से कौन सा हेक्सोस है, तो सब लोग जानते हैं ग्लूकोज जो होता है वो हेक्सोस शुगर होती है। राइट आंसर होगा आपका यहां पर ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें, भोजन का कौन सा भाग कम पचने योग्य है, मतलब कि भोजन का कौन सा भाग है जो फाइबर होता है वो कम पचने योग्य होता है, ठीक है। तो यहां पर जो ये फ्रूट रेशा लिखा है ये क्रूड रेशा होता है। एक्चुअली ये जो क्रूड रेशा जो होता है
ये कम पचने योग्य होता है, क्रूड। ठीक है, क्रूड फाइबर जो होता है, CF जो होता है, वो कम डाइजेस्टेबल होता है। ये आपको यहां पर याद रखना है। बातों बातों में हमने 10 क्वेश्चन को भी कवर कर लिया है जो आपके एग्जाम में आता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना है और शेयर करना है दोस्तों के साथ। ठीक है, रिक्त स्थानों की बात करें जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। पहला है, साइलो में चारा भरने में समय लगाना चाहिए। देखिए, साइलो मतलब क्या है, जो गड्ढा होता है साइलेज बनाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का रहता है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं साइलो या गड्ढा। कहने में टेक्निकल टर्म में इसको साइलो कह देते हैं। तो साइलो में चारा भरने के लिए कितना समय लगाना चाहिए, तो यहां पर आप लिख लो कम से कम, कम से कम, यानी कि जल्दी से जल्दी हमको क्या करना है, गड्ढे को भरना है। तो कम से कम समय हमको यहां पर लगाना है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद साइलेज पशुओं को खालिस्तान खिलाया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था, ये आप पशुओं को साल भर खिला सकते हैं। आपके घर में जो अचार अलग अलग जो फलों के बनाते हैं उसको आप साल भर खा सकते हैं और रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं। ठीक है, चलो, साइलेज बनाने के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। तो साइलेज बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, टेक्निकल नॉलेज, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो यहां पर आप क्या क्या भर लेंगे, यहां पर आप भर लेंगे, ठीक है, तकनीकी ज्ञान, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये आपको यहां पर याद रखना है। फिर हे में नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हे में आपका खरपतवार नहीं होना चाहिए। खरपतवार यानी बीड्स नहीं होने चाहिए। मैंने आपको बताए थे विशेषताओं में, अगर इसमें खरपतवार होंगे तो पशु को खा लेगा। अगर जहरीला खरपतवार होगा तो उसके कारण पशु को क्या होगी, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। फिर साइलेज का भूरा रंग, जो अलग अलग रंग की साइलेज पाई जाती है तो उसमें एक भूरा रंग होता है, वो किसके कारण होता है, तो फैकोफाइटिन के कारण होता है। ठीक है, फैकोफाइटिन के कारण जो होता है ये इसका भूरा रंग होता है। ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। बातों बातों में हमने इसको जान लिया है, काफी इंपॉर्टेंट है सर, एग्जाम में पूछता है। चलिए, अब हम आगे बात करें सही जोड़ी की, मैच दी कॉलम की। अगर हम बात करेंगे तो ये तो आपके एग्जाम में आता ही है ऑब्जेक्टिव, और ये तो पूछ ही लेता है मैच दी कॉलम। बात कर रहे हैं साइलेज की, साइलेज की बात कर रहे हैं। तो साइलेज क्या होता है आपका, साइलेज जो होता है उसके लिए सबसे बढ़िया फसल कौन सी मानते हैं, मक्का। मक्का जो आपका यहां पर जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट का यहां पर आपका राइट आंसर होगा मक्का। ठीक, सेकंड हे का मतलब क्या है, सूखी घास। तो हे का मतलब क्या है, सूखी घास, ये यहां पर राइट आंसर होगा। उसके बाद ये जो है गड्ढों के प्रकार है, तीनों गड्ढों के प्रकार है। बुर्ज का मतलब है जमीन के ऊपर, ठीक है, खाई का मतलब है जमीन के नीचे, और गड्ढा तो गड्ढा होता ही है। तो साइलो बुर्ज का मतलब क्या है, भूमि के ऊपर बनाए जाते हैं। ये जो है जमीन के ऊपर बनाए जाते हैं, राइट आंसर होगा यहां पर, जमीन के ऊपर बनाए जाते हैं। साइलो खाई का मतलब क्या होता है, जमीन के नीचे बनाए जाते हैं। कहां पर बनाए जाते हैं, जमीन के नीचे बनाए जाते हैं। एक और कौन सा बचा, साइलो गड्ढे। तो ये गड्ढे कैसे होते हैं, ये गोल टाइप के गड्ढे होते हैं, इनको साइलो गड्ढे हम कह लेते हैं। तो बातों बातों में ये आपका चैप्टर जो है लगभग खत्म हो गया है। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको बहुत कुछ इस वीडियो के साथ जानने को मिला होगा, अगर आप शुरू से लेके आखिरी तक मेरी इस वीडियो के साथ बने रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपको चिंता नहीं करना है, आपके एग्जाम तक हम 12th एग्रीकल्चर का सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। इसके लिए आपको हमारे ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल है उसके साथ जुड़े रहना है, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर आप पीएटी, आईसीआर, बीएचयू, 12th प्लस पीएटी या 12th के बाद क्रैश कोर्स या फाउंडेशन किसी भी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।